हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 में लेसन नंबर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। कुत्ते ने अपने लिए एक मालिक कैसे पाया। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम। डॉग्स वर वंस, एक बार की बात है, कुत्ते जो थे देयर ओन मास्टर्स, अपने खुद के मालिक होते थे, अपनी खुद की मर्जी के मालिक होते थे। एंड लिव्ड द वेज वुल्फ डू, और उसी तरह से रहते थे जिस तरह से भेड़िए रहते हैं। कैसे? इन फ्रीडम, आज़ादी से। अनटिल अ डॉग वॉज बोर्न, जब तक कि एक ऐसे कुत्ते का जन्म नहीं हुआ हु वॉज इल प्लीज्ड विद हिज वे ऑफ लाइफ, जो कि अपने जीवन जीने के तरीके से बड़ा ही नाखुश था, दुखी था। He was sick and tired of wandering about by himself. He was sick, वो बीमार था, and tired, थक चुका था, of wandering, भटक भटक के, about by, इधर उधर, by himself, खुद के लिए, looking for food, भोजन की तलाश में, and being frightened of those, और उनसे डरा हुआ था, who were stronger than he, जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली थे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. He thought it over, उसने इसके ऊपर सोचा, and decided that, और ये निश्चय किया कि the best thing for him to do, उसके लिए करने के लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, वो ऐसे किसी का नौकर बन जाए जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वह ऐसे ही एक मालिक की तलाश में निकल पड़ा। ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, वो चला और चलते चलते ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, वो अपने एक रिश्तेदार से मिला। उसका रिश्तेदार कौन है? अ बिग वुल्फ, एक बड़ा सा भेड़िया। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही फायर्स, जो इतना शक्तिशाली था जितना ही वो हिंसक था। मतलब वो जितना हिंसक दिखता था वो उतना ही शक्तिशाली भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क, भेड़िए ने पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं तो किसी की सेवा करने जा रहा हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, भेड़िए क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा मालिक क्यों ना बनूं, सो वाई नॉट, क्यों नहीं। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो इस पर सहमत हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, फिर दोनों साथ साथ चलने लगे। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वे चले और वे चले। एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक ही, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए ने अपनी नाक ऊपर उठाई। स्निफ्ड, सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, वो चहलकदमी करने लगा, मतलब रास्ते के ऊपर। डार्टेड क्विकली, जल्दी जल्दी चलने लगा। एंड इनटू द बुशेस, और झाड़ियों में चला गया। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर झाड़ियों से होता हुआ जंगल की गहराई में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, कुत्ता ये देख के बहुत हैरान था। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, आपको क्या हो गया था मालिक? ही आस्क, उसने पूछा। व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, किसने आपको इतना डरा दिया? कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर, क्या तुम देख नहीं सकते वहां पर भालू था। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो हम दोनों को खा जाता, तुम्हें भी मुझे भी। Saying that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. ये देख करके कि भालू जो है वो भेड़िए से ज़्यादा शक्तिशाली है, the dog decided to take up service with him. तो कुत्ते ने अब भालू की सेवा करने का निश्चय किया। And he left the wolf, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। And asked the bear, और फिर भालू से जाकर पूछा, to be his master,
कि क्या वो उसका मालिक बन जाएगा। सो अपना मालिक बनने के लिए उसने भालू से पूछा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली, और भालू इस पर सहमत हो गया। एंड सैड, और बोला, लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आओ चलते हैं और गायों का एक झुंड देखते हैं, सर्च करते हैं, ढूंढते हैं गायों का एक झुंड। आई विल किल अ काउ, मैं एक गाय को मारूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और उसके बाद हम दोनों अपना पेट भर लेंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सा अ हर्ड ऑफ काउज, वे चलते गए और जल्द ही उन्हें गायों का एक झुंड मिला। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, परंतु जैसे ही वो इस झुंड के पास आने वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइस, वो एक भयानक आवाज़ को सुनकर रुक गए। द काउज वर मोइंग लाउडली, गायें जो थी वो जोर जोर से रंभा रही थी। एंड रनिंग इन द पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और हर दिशा में अफरा तफरी में दौड़ रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, भालू ने एक पेड़ के पीछे से देखा। एंड देन ही टू रन हेस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और फिर वो भी जल्दी से गहरे जंगल में दौड़ गया। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सैड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से कहा, अरे मैं यहाँ क्यों आया। इट इज द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, ये शेर है जो जंगल के इस हिस्से में राज करता है। द लॉयन, हु इज ही, शेर वो कौन है। डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, क्या तुम्हें नहीं पता वो इस धरती पे सबसे शक्तिशाली जानवर है। वेल अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू, तब तो मुझे आपको अलविदा कहना होगा। बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं तो एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस धरती पे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और वहाँ से कुत्ता जो था शेर के पास ये पूछने के लिए चला गया कि क्या आप मेरे मालिक बनेंगे। द लॉयन एग्रीड टू इट, शेर इस पर सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और कुत्ता फिर उसके साथ ठहर गया, मतलब उसके साथ रहने लगा। एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे समय तक उसकी सेवा की। इट वॉज अ गुड लाइफ, अब उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, अब उसे कोई शिकायत नहीं थी। फॉर देयर, क्योंकि देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि शेर से ज़्यादा शक्तिशाली जानवर उस जंगल में दूसरा कोई नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग, और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी जो कुत्ते को छू सके और ऑफेंड हिम, या उसका मजाक उड़ा सके इन एनी वे, किसी भी प्रकार से। बट वन डे, पर एक दिन, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ, दोनों एक रास्ते के अलग अलग छोर पर चल रहे थे। दैट रेन अमिड बेयर क्लिफ्स, वो बिल्कुल सूनी पहाड़ियाँ थी। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन, तभी अचानक, द लॉयन स्टॉप्ड, शेर रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रॉर, उसने एक जोर से दहाड़ लगाई। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पा, अपने पंजे से जमीन पर जोर से पंजा लगाया। विद सच फोर्स, इतनी ताकत से, दैट अ होल फाउंड देयर, कि वहाँ एक खड्डा बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, फिर वो वहाँ से चुपचाप वापिस हो लिया। वट इज़ इट मास्टर, ये क्या था मालिक। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गड़बड़ है। आस्क द डॉग सरप्राइज्ड, कुत्ते ने बड़ी हैरानी से पूछा कि ये आपने क्या किया, क्या कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत है क्या। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सैड, फिर शेर ने कहा कि मैंने इस तरफ आते हुए एक आदमी की गंध ली है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, तो बेहतर होगा हम यहाँ से भाग लें, नहीं तो मुसीबत आ सकती है। ओ वेल अच्छा, देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन, तो फिर तो मुझे आपको अलविदा कहना होगा। बिकॉज आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, क्योंकि मैं ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो।
एंड ऑफ द डॉग वेंट, और उसके बाद कुत्ता वहाँ से चला गया, टू जॉइन द मैन, आदमी को ज्वाइन करने के लिए, एंड ही स्टेड विद हिम, वो उसके साथ ठहरा, एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और बड़ी वफादारी से उसकी सेवा की। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, ऐसा बहुत बहुत समय पहले हुआ था, बट टू दिस डे, परंतु आज भी, द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, कुत्ता जो है वो आदमी का सबसे वफादार सेवक है, एंड नोज नो अदर मास्टर, और किसी दूसरे मालिक को नहीं जानता।